नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच एक टॉपिक जो कि बहुत कन्फ्यूजन होता है जिसके अंदर में इफ़ यू आर फ्रॉम सिस्को बैकग्राउंड देन आपको प्रॉब्लम आती है हुआवे डिवाइसेस पर, और यदि आप हुआवे बैकग्राउंड के हो तो सिस्को को अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम हो जाती है। एंड दैट टॉपिक इज़, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो आई थिंक, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एंड राउट प्रेफरेंस कंपैरिजन बिटवीन सिस्को एंड हुआवे। तो ये है हमारा व्हाट इज से आज का टॉपिक। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ओके, यहाँ तो इसका डेफिनेशन नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है? जब जैसे कि आप जानते हो कि राउटर के अंदर में राउट्स जो है वो किसी भी प्रोटोकॉल से, आईजीपी से, बीजीपी से या स्टैटिक या कनेक्टेड किसी भी से भी आपको उपलब्ध हो सकता है। यू कैन गेट राउट्स फ्रॉम एनी ऑफ दिस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जब कोई राउट एक डिवाइस को मिल रहा है तो सपोज करें कि 3 जगह से मिल गया, वो सिस्को का राउटर है तो ईजीआरपी से भी मिल रहा है और ओएसपीएफ से भी मिल रहा है और बीजीपी से भी मिल रहा है। तो then how this device, the router, is going to understand that which one to use in order to send the traffic to the destination। मतलब इस सिचुएशन में जब हमको एक से ज़्यादा जगह से कोई भी राउट मिलता है तब राउटर अपने आप कैसे समझेगा कि उसे कौन सा राउट इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए राउटर के अंदर में मैकेनिज्म होता है। सिस्को राउटर की स्पेसिफिकली अभी मैं बात कर रहा हूँ तो टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करूँगा। उससे वो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वो है चीज़ है जो जो डिवाइस को बताती है कि अ, ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कई प्रोटोकॉलों से आपको राउट मिल रहे हों तो आपने कौन सा वाला राउट इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई राउट कनेक्टेड और स्टैटिक दोनों से है, कनेक्टेड मतलब इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर ऑलरेडी है वो कनेक्टेड, और स्टैटिक रूट भी किसी ने लिख दिया उसी के लिए, तो इन दोनों में से कौन सा उसने सेलेक्ट करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस द लोअर इज द बेस्ट होता है उसके अंदर में। तो क्या है, जीरो जिसका है वो जीरो वाला इस्तेमाल करेगा। कंपेरेटिवली अगर स्टैटिक रूट है और रिप है, रिप से लर्न हो रहा है और किसी ने स्टैटिक रूट मार रखा है। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल लेट मी ओके, ठीक है, मैं कुछ और शेयर करता हूँ आपके साथ। स्टॉप शेयरिंग, किधर गया? स्टॉप शेयरिंग, स्टॉप न्यू शेयर, शेयर, ऑलराइट इज बेटर। मैं सारा कुछ डिसाइड कर देता हूँ, ओके। हर दिन मैं इसी कंफ्यूजन में रहता हूँ कि क्या शेयर करना, तो बेटर मैंने सारा ही शेयर कर दिया। फॉर एग्जांपल, रिप से राउटर 2 से रिप से लर्न हो रहा है और मैंने यहीं पर कोई लिंक है, सपोज पेन होता है क्या इसके अंदर में? शो 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 मार्कर, नहीं 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 होता। ड्रॉ, आई थिंक नहीं होता, चलो ठीक है। बट इसके अंदर हम यहाँ पर से कुछ कर सकते हैं, यस। फॉर एग्जांपल, एक रूट ऐसा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमारा रिप चल रहा है। यहाँ पर सपोज करें कि रिप चल रहा है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको रिप से तो ये लर्न हो गया, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, पेन दिख रहा है क्या? ड्रॉ करने के लिए कुछ और, चलो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो सपोज ये आपका पाथ है इस तरह से, तो यहाँ से रिप से जो लर्न हो रहा था तो राउटर 1 के पास में रिप से लर्न हो गया और इधर में मैंने स्टैटिक रूट मार दिया।
इन दैट केस क्या होता है देखते हैं, स्टैटिक रूट। सपोज करें कि स्टैटिक रूट इस तरफ से हो गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है जी, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसे बंद करना पड़ेगा आई थिंक, हाँ। तो अकॉर्डिंग टू सिस्को के अंदर में इसके द्वारा आपको क्या पता चल रहा है कि स्टैटिक रूट का है एक, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और रिप का है 120। तो इन स्पाइट ऑफ यू गेटिंग द रूट्स फ्रॉम हियर, है ना, डायनामिक रूट मिल रहा है, लेकिन मैंने चूंकि स्टैटिक रूट डाल दिया तो ट्रैफिक आपका इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो ये होती है चीजें। ओके, क्लियर, ऑल ड्राइंग्स क्लोज, थैंक गॉड, कुछ तो हुआ। तो इस केस के अंदर में क्या हुआ, आपने देखा कि आपका स्टैटिक रूट जीत गया और रेप हार गया, इसलिए ट्रैफिक स्टैटिक रूट की तरफ भला ही लंबे रास्ते से जा रहा है। उसी प्रकार बाकी का भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें देखेंगे आप एक्सटर्नल बीजीपी जो होता है वो 20 है। तो जब 200 या कोई और भी राउट से आ रहा हो तो ये प्रिफर करता है सिस्को 20 से भिजवाना, एक्सटर्नल राउट से, हॉट पोटैटो फॉरवर्डिंग बोलते हैं इसे, कि जल्दी से जल्दी एज से ही आप ट्रैफिक निकाल दें। तो यहाँ पर तो कोई आपको कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इससे इससे पता ये चल गया कि कौन सा वाला प्रोटोकॉल से हमारा ट्रैफिक चला जाएगा या कौन सा वाला राउट प्रिफर्ड होगा व्हेन यू हैव मल्टीपल राउट लर्न फ्रॉम मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। दिक्कत अब हमको आ जाती है, तो इन समराइज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जिस तरह आईजीपी के अंदर में भी अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं कि ओवर आउट यूज़ करना है, कि एक्सटर्नल यूज़ करना है, कि इंटरनल यूज़ करना है, कि N1 करना है, कि N2 करना है। तो ये है ऊपरी सतह है, जब जिसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना है, ओएसपी यूज़ करना है, कि बीजीपी यूज़ करना है, कि स्टैटिक यूज़ करना है, कि एआईआर यूज़ करना है, ये राउटर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से पता करता है। उसके बाद में आता है प्रोटोकॉल के अंदर में राउट सिलेक्शन की प्रोसीजर, राइट। उसके बाद में आती है उसके अंदर की प्रोटोकॉल, ये कि ऊपर से ही पहले आइसोलेशन, क्या बोलते हैं, आइसोलेशन इज नॉट करेक्ट वर्ड, सिलेक्शन करता है, ठीक है। तो ये सिस्को का तरीका हुआ, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ये हो गया। लेकिन हुआवे के अंदर में एक्चुअली दे हैव गॉट टू, इसकी जैसी ही दो चीज़ें, वो बोलते हैं इसको प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस के अंदर में कनेक्टेड राउट का जो है, कनेक्टेड इंटरफेस का 0, स्टैटिक राउट का है 60, रिप का है 100, है ना, ओ एस पी एफ का है 10, आई एस आई एस का। तो ये क्या है इसके अंदर में, ये हर एक प्रोटोकॉल के अलग अलग हैं, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। जूनिपर का आप देखोगे तो जूनिपर का भी काफ़ी अलग होता है। तो ये द वेंडर्स आर फ्री टू सेलेक्ट देयर ओन, लेकिन क्या होता है कि हमें कभी कभी इंटर ऑपरेटिबिलिटी के लिए इसको चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो चूंकि क्या होगा उससे फिर कि एक जैसी चीज़ें होगी, एक जैसा नेटवर्क में एक जैसा डिसीजन प्रोसीजर होगी। अभी देखते हैं जो प्रेफरेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आप हुआवे के अंदर में, इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि राउटिंग प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग स्टैटिक राउट may discover different routes to the same destination but not all the route are optimal। तो ये कहता है कि हर एक राउट जो है वो आपके ऑप्टिमल नहीं हो सकते, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल बीजीपी ओएसपीएफ, मैंने कहीं पर इसके लिए कुछ खोल के रखा था ऑलरेडी, लेट मी सी कहाँ है वो। यहीं पर रहते हैं, चलिए। तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, इंटरनल प्रेफरेंस एंड एक्सटर्नल प्रेफरेंस इन हुआवे, इंटरनल प्रेफरेंस एंड एक्सटर्नल प्रेफरेंस इन हुआवे। तो मैंने ये सर्च किया आपका,
Yeah, on Huawei device route preference are compared twice. First, compared the external preference. If the external preference are the same, compare the internal preference. The external preference refer to the preference that can be configured by user or for each routing protocol. तो ये है आपकी, ये चीज मैं दिखाना चाहता था आपको। इसके अंदर में दो तरीके होते हैं किसी भी प्रोटोकॉल के लिए। ये है आपका एक्सटर्नल और ये है आपकी इंटरनल। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में क्या हो रहा था कि एक ही था, यहाँ दो है। अब इसमें क्या है कि डिफ़ॉल्ट जीरो है, डायरेक्ट का OSPF में 10 है, OSPF में 10 है, ISIS का 15 है, ISIS के लेवल 2 का जो है 15 है और यहाँ 18 है इंटरनल। अब ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर आकर फंस जाती है। सपोज दो राउट है जिनके एक का IBGP है और एक का EBGP है, ठीक है। तो क्या होगा कि इन दैट केस आपका ये जो एक्सटर्नल प्रेफरेंस है ये दोनों कॉमन है। तो इस केस में वो क्या करेगा, इंटरनल प्रेफरेंस को भी उसको चेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेलेक्ट वन ऑफ द राउट, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, OSPF के अंदर दोनों के 150 है, तो ये यहाँ पर भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट यही है। लेकिन BGP वाले केस के अंदर में हम इस इसकी कमांड है जिससे क्या होता है कि हम एक्सटर्नल प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। और वो कमांड है जैसे कि स्टैटिक के लिए ये कमांड है, ठीक है। BGP के लिए कुछ अलग कमांड है। BGP के लिए जो कमांड है वो है BGP प्रेफरेंस कमांड, कुछ इस तरह से IP प्रेफरेंस 20 200 200 इस तरह से कमांड है। तो क्या होता है कि हम ये जब माइग्रेशन वगैरह करते हैं सिस्को टू हुआवे वगैरह, तो या बाय डिफ़ॉल्ट भी आपको ये देखने को मिल जाएगा प्रेफरेंस जो है 20 20 20 20 20 200 200। तो इसका मतलब है आईपी प्रेफरेंस की जो कमांड है वो आपका जो एक्सटर्नल प्रेफरेंस है वो चेंज कर देती है, ठीक है। और इससे ये डेफिनेशन रही आपकी, ऑन हुआवे डिवाइस राउट प्रेफरेंस आर कंपेयर्ड ट्वाइस। तो अब जब आप ये कमांड चेंज कर दोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने BGP के 4 सेशन बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पर 255 दिख रही है एक प्रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंस वैल्यू डिफरेंट, राइट। लेकिन यही चीज़ मैंने क्या करा है, डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन BGP। तो ये मैंने ये वाली कमांड यहाँ डाल दी, प्रेफरेंस 2020। अभी मैं आपको इसके अंदर में जाके बताता हूँ कि ये क्या कहता है, ठीक है। पेस्ट पेस्ट कुछ और ही पेस्ट हो गया। BGP इसके अंदर गया मैंने, ये BGP की जो जैसा मैंने दूसरा राउटर पे आपको दिखाया था, क्या है बाय डिफ़ॉल्ट 255 रहेगा। बट मैंने क्या किया, यहाँ पर ये कमांड का इस्तेमाल किया है, डिस्प्ले दिस। क्या कमांड डाली है, प्रेफरेंस, ठीक है। क्या है प्रेफरेंस में, इंटीजर EBGP की कितनी होनी चाहिए, तो 20 होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे क्या है, IBGP की कितनी होनी चाहिए, तो 200 कर दी मैंने, क्योंकि सिस्को की भी यही है। और लोकली क्रिएटेड जो राउट है उसकी क्या होनी चाहिए, तो मैंने उसको भी ये डाल दी, ठीक है। इस तरह से जब मैं डालता हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, डिस्प्ले आईपी राउटिंग में जाके देखेंगे अपन तो पता चलेगा। EBGP लर्न राउट की अब कितनी हो गई है, 20 हो गई। तो ये यहाँ पर जो है मैंने ये एक्सटर्नल प्रेफरेंस जो बताई थी आपको वो मैंने चेंज कर दी है इसकी। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। इसका एक दो यूज़ केस है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इतना सारा घुमाने से तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ गॉड, ये रहा, बंद हो गया था ये, नहीं यार, हाँ शायद यहीं पर, ठीक है। ये रहा, ये यहाँ की मैंने वैल्यू क्या करी, इसको 200 कर दिया और इसको 20 कर दिया उस कमांड के द्वारा, ठीक है। ये रहा कमांड, ठीक।
When selecting the optimal route, the system compare external preference of a route and then internal preference if the routes have the same external preference, ये कहता है। अब इसका एक यूज केस मिला था मुझको। देखो ये एक प्रॉब्लम आई है, ये हमने वही हुआवे से उठाई है, हुआवे के साइट से उठाई है। प्रेफरेंस ऑफ बीजीपी इन्फ्लुएंसिंग द राउटिंग ऑफ बीजीपी। तो इनको किसी कस्टमर को ये दिक्कत आई थी। फॉर कस्टमर आउट इन मैन एनी 5000 ई कुड लर्न इट थ्रू either IBGP neighbor or EBGP neighbor. However, no matter how to adjust the BGP attribute। अच्छा अभी देखो ये एट्रीब्यूट की बात कर रहा, तो मैंने एट्रीब्यूट BGP एट्रीब्यूट आपको बताया था। जिस तरह BGP एट्रीब्यूट की बात कब आती है, BGP एट्रीब्यूट की बात आती है जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या प्रेफरेंस के बाद का सिलेक्शन हो गया हो, है ना। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो इस जगह पर ही चूंकि दोनों बराबर है, वो ई बीजीपी पे ले रहा है, तो अंदर जो बीजीपी बात सिलेक्शन के क्राइटेरिया होते हैं वो क्राइटेरिया तक के वो आपकी राउटिंग प्रोसेस जा ही नहीं रही है। ये एक प्रॉब्लम आई उसमें सोल्यूशन क्या दिया है इन्होंने, सेट द प्रेफरेंस ऑफ बोथ IBGP एंड BGP टू द सेम वैल्यू एंड इट विल सेलेक्ट BGP राउट अकॉर्डिंग टू द। इन दैट केस उसने क्या बोला कि BGP IBGP और EBGP को एक ही कर दो, मतलब 200 और 200 सॉरी दोनों को 20-20 कर दो। तो ये यहाँ इस तरह से ये जो कमांड है इसकी प्रेफरेंस वाली कमांड वो इस्तेमाल में आती है। ठीक है, क्या लिखा, एग्जीक्यूट डिस्प्ले CC BGP command find that BGP is configured with a preference 2200 जैसा मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ। the first parameter is EBGP route preference, the second is IBGP route preference, and the third is locally created route preference. The preference of EBGP is the highest, so it is preferred। तो इन्होंने क्या किया, जिस तरह से आपने बोला होगा, जैसा सजेशन आया है जीटेक की तरफ से, उन्होंने क्या किया यहाँ पर क्या कर देगा वो, मेरी जो कमांड थी यहाँ इस जगह पर, हाँ यही थी, डिस्प्ले दिस में जो कमांड है डिस्प्ले दिस, वहाँ प्रेफरेंस में क्या करेगा वो 20 20 एंड 200 ऐसा कर देगा। तो 20-20 कर देगा तो क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में IBGP के द्वारा फाइंड आउट रिसीव्ड वाले रूट्स जो है वो वाले राउट और IBGP वाले बराबर हो जाएंगे, तो फिर ये जाएंगे BGP पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर में। ठीक है, और फिर BGP का पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया के साथ ये काम करेंगे, तो जो उसका रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए उसको वो रिजल्ट वो बाद में दे देगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, दैट्स इट, यही आज का टॉपिक था। और यदि आपको कुछ और इसमें जानना रहे, जैसे कि BGP पास सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह, तो उसके बारे में उसकी वीडियो फिर कभी हम डालेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको इसमें कुछ अच्छा लगे कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। थैंक यू वेरी मच।